ये सत्य घटना है बॉम्बे की। बॉम्बे में रोमन कैथलिक ताबोर आश्रम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ताबोर TABOR ताबोर आश्रम। और अक्सर वहाँ पर रिट्रीट चलती, 3 दिन की रिट्रीट होती है, लोग वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक बड़ा व्यापारी था जिसका व्यापार में बहुत घाटा हुआ था और इतना घाटा हो गया कि उसकी परिस्थिति डे बाय डे नीचे गिरती जा रही थी, वो कर्ज में डूबने लगा। अरबपति आदमी का जीवन कर्ज में डूब गया। उसकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि वो लोगों से पैसे मांगने लगा अपने परिवार को चलाने के लिए, और उसके पास कोई रास्ता नहीं। और वो व्यक्ति उससे जो मन पड़ता था वो करता था, वो मंदिरों पे जाता था, वहाँ वो जो कुछ मांगना होता था मांगता था, वो मस्जिदों में जाता था, वहाँ भी कुछ ना कुछ मांगता था, वो मज़ारों पे जाता था, वहाँ कुछ ना कुछ मांगता था, गुरुद्वारे में। तो उसकी जो परिस्थिति थी वो चाहता था कि परमेश्वर कुछ ऐसा कर दे कि उसकी परिस्थिति फिर जैसी हो जाए और वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सके। लेकिन हुआ यूं कि उसकी परिवार की परिस्थिति, उसकी जो आर्थिक स्थिति, उसके कारण से वो गिरती गई। और एक ऐसा समय आ गया मेरे प्रिय भाई बहनों कि उसे मांगना पड़ा, उसे अपने घर की ज़रूरतों के लिए लोगों के हाथों को लेकर फैलाना पड़ा, मांगना पड़ा। फिर किसी ने उन्हें बताया कि बॉम्बे में एक ताबोर आश्रम है, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाके दुआ कीजिए। अब यूं कि वो व्यक्ति अन्य जाति था, वो तो जानते ही नहीं था कि मसीह यीशु कौन है, मसीह यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो उसने सोचा मैं सभी जगह तो गया हूँ, मैं मंदिरों में गया हूँ, मज़ारों पे गया हूँ, मस्जिदों पे गया हूँ, गुरुद्वारों में गया हूँ, और बहुत से लोगों से मैंने बाबाओं से मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ और मेरा जीवन जो है, मेरे परिवार का जीवन बहुत ही परिस्थितियों में खराब हो गया और मुझे अब लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो इस बात को मन में सोचते हुए उसने सोचा क्यों ना एक बार मैं ताबोर आश्रम यीशु मसीह के दरबार में हो जाऊं। अब वो वहाँ चला गया। तो जब वो वहाँ चला गया तो गेट पे एक चौकीदार बैठा हुआ था। उस चौकीदार ने उसे जब अंदर आते हुए देखा तो उसने उसे रोका इसलिए नहीं कि वो अंदर जाने के लिए रोकता, उसने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए ताकि मैं आपकी एंट्री कर सकूं। तो उसने बताया अपना नाम, और नाम बता के उसने बताया मैं ऐसी ऐसी जगह से आया हूँ। तो बोले ठीक है अंदर चले जाइए, अंदर प्रार्थना होती है, वहाँ जाके बैठिए। और जब वो वहाँ पर गया, अंदर जाकर जब वो बैठा तो आपकी तरह से बहुत से भाई बहन बैठे हुए थे, और जो ताबोर आश्रम के जो सेवक लोग हैं, जो फादर लोग हैं, वो वहाँ प्रार्थना करते हैं। तो होता क्या था कि जब कोई गाना गाया जा रहा है या जब कोई वचन का पाठ पढ़ा जा रहा है या कोई भी बात है, तो हर थोड़ी देर बाद क्या होता था, हालेलुया बोलिए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को लगा मुश्किल से वो 5 मिनट बैठ पाए। कितनी देर? 5 मिनट बैठा। 5 मिनट बाद तो वहां से गेट से निकलकर जाने लगा। तो उसी चौकीदार ने फिर रोका कि भाई अभी आप आए थे और मुश्किल से 5-6 मिनट होंगे, 5-6 मिनट के अंतराल में आप वापस जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी तो प्रार्थना चल रही है, आप प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बोला नहीं, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और मैं बहुत परेशानी हालात में हूँ। और किसी ने कहा था वहाँ चले जाइए और वहाँ जाके आप बैठिए, वहाँ दुआ कीजिए और आपके जीवन में परमेश्वर कुछ अचंभित काम कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और बोले जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। वो बस थोड़ी देर बाद क्या कर रहे हैं, हालेलुया बोलिए, आमीन आमीन आमीन। तो हालेलुया बोल रहे हैं। अभी हालेलुया बोलो, मेरे को उसको तो पता नहीं हालेलुया क्या होता है। बोले मैं क्या करूंगा हालेलुया का, ये बोलता है वो कि मैं हालेलुया का क्या करूंगा और मैं बैठ के क्या करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो चला गया। और जब वो चला गया मेरे प्रिय भाई बहनों, मुश्किल से वो 5 किलोमीटर की दूरी पे गया होगा, उसका पैसे भी नहीं थे साइड कि वो बस पकड़ लेता, पैदल जाने लगा। वो आगे जाके सुनने में आया जो व्यक्ति भी ताबोर आश्रम से निकला था उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। देखिए अय्यूब जैसी परिस्थिति है, सब कुछ जा चुका है, परिवार के लोग उसको परेशानी में हैं, छोड़ चुके हैं और बड़ी विषम परिस्थितियों में एक्सीडेंट भी हो गया, पैसे भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उसका। खैर उनको ये पता चला कि जो व्यक्ति यहाँ से गया था एक्सीडेंट हुआ, उन लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करी और वो किस अस्पताल में गया, कौन उठा के ले गया, ये बात कुछ पता नहीं चली फिलहाल। लेकिन एक ऐसा समय आया, ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं गुजरा था, मात्र सिर्फ 3 साल का समय गुजरा था।
और वो 3 साल बाद वो व्यक्ति फिर से उसी ताबोर आश्रम में एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर बैठ के आया, और इत्तेफाक से वही चौकीदार वहां पर बैठा हुआ था। उसने गाड़ी रोकी कि मैं एंट्री कर लूं, पूछूं कहां से आए हैं, क्योंकि बाहर से तो लोग आते हैं तो वहाँ एंट्री होती है कि भाई ये यूपी से आए हैं, ये दूसरे स्टेट से आए, तो पता चलता है कि रजिस्टर होता है। अब उसे रोका तो वो व्यक्ति ने पहचान लिया, चौकीदार ने। अरे बोले साहब आप तो मेरे कहीं देखा हुआ है। बोले नहीं आप कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे और इसी तरीके से, और आपका शायद एक्सीडेंट भी हुआ था, हमने सुना था। बोले हाँ बिल्कुल सही है, मैं यहाँ आया था और मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ से चला गया था और मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा। और फिर क्या हुआ? तो बोले बस। तो बोले अभी यहाँ क्या करने आए हैं? बोले मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। बोले आप भी आइए अंदर थोड़ी देर के लिए, किसी को खड़ा करके आइए, मैं वही बताने आया हूँ यहाँ क्या करने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो अंदर गया तो अंदर जाके वो कुछ नहीं करने लगा। ऐसी वहां पुलपिट बनी हुई है सीमेंट की, वहां जोर जोर से लोगों के बीच में एक ही शब्द बोल रहा था। क्या बोल रहा था? हालेलुया। और इस शब्द को वो बहुत देर तक बोलता रहा और उसके बाद एक बड़ी गवाही दी, और उसकी गवाही ये थी कि इस हालेलुया ने उसके जीवन को बदल दिया था। और परमेश्वर के बारे में जब उसने बोलना शुरू किया अपनी गवाही में कि किस तरीके से उसी दिन 5 मिनट के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में वो काम करा था एक्सीडेंट के बाद, वो ये कहने लगा कि जितना मेरे पास था आज उससे 4 गुना मेरे पास, और मैं यहाँ लौटाने नहीं आया। मैं और आप इस शब्द को हल्के में लेते, इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम लोग, ये एक शीशा है जो ये अच्छा भी है मोबाइल, जिसमें बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन अगर बहुत से समय में अगर हम अपनी कमजोरी में हैं, दुर्बलताओं में हैं, रोग में हैं, समस्याओं में हैं, चलते फिरते कुछ मत करिए, सिर्फ यही शब्द बोलते रहिए हालेलुया। मैं आपसे यकीन विश्वास मानिए मेरा, आप अगर किसी भी प्रकार की बीमारी में, बीमारी ऐसी चली जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप बहुत कोई समस्याएं हैं वो भी आपकी ऐसी चली जाएगी, क्योंकि ये शब्द में सामर्थ्य है। इस शब्द को मनुष्य ही नहीं परंतु स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? बोला करते हैं, पहचानते हैं, वो भी इस शब्द को बोला करते हैं। तो इस शब्द में एक बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन हम कई बार इस्तेमाल ही नहीं करते। सिर्फ कब इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर संडे के दिन, जैसे जब हम लोगों ने बोला तब। लेकिन आप इस शब्द का इस्तेमाल करके देखिए, इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए डॉक्टर दवा देता है, अगर वो दवा घर पे जाकर रख देंगे तो क्या ठीक होंगे आप? होंगे भाई? दवा तो उसने दे दी, खाई नहीं हमने। तो परमेश्वर ने भी अपने वचन के अंदर कुछ मेडिसिन दे रखी है, वो इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया।